अब देखिए बाबू, अब हम लोग देखेंगे अनसिमेट्रिकल एल्किन से, ठीक है। लिखेंगे फॉर्म अनसिमेट्रिकल एल्किन एंड HX, ठीक है। अब अनसिमेट्रिकल एल्किन और HX के साथ अभिक्रिया करा करके देखेंगे कि क्या बनता है। अब थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया, तभी तो सिमेट्रिकल था, आप किसी के साथ भी जोड़ दे रहे थे। अब अनसिमेट्रिकल एल्किन आ गया, और अनसिमेट्रिकल एल्किन जैसे देखिए ये वाला है, ठीक है। क्या है, सबसे पहले आपका इसको थोड़ा सा मैकेनिज्म टाइप का बता देते हैं कि जैसे हो गया CH3 CH, उसका फिर है डबल बॉन्ड CH2 और इसका अभिक्रिया कराइएगा HX के साथ। अब आप लोग दिमाग लगाइए, यहां पे जो बॉन्ड होगा ये तो टूट जाएगा, H पे के साथ चार्ज, X पे के साथ चार्ज। अब बताइए थोड़ा सा, ये H प्लस कहां पे ज्वाइंट होगा जाकर के, CH के पास या CH2 के पास। अभी तो बड़ा स्पीड में हो जा रहा था कि यहाँ पे भी CH2 था, तो हम लोग बोल देते थे सर किसी के साथ भी जोड़ दीजिए, यहाँ तो अब अलग अलग हो गया, यहाँ पे CH है, यहाँ पे CH2 है, तो बताइए किसके साथ जुड़ना चाहिए। CH के साथ कितने बच्चों को लग रहा है, हाथ खड़ा कीजिए। तो चलिए इतने लगभग 30% को लग रहा है, और CH2 का कितने के साथ लग रहा है, CH2 2-3 बच्चों को लग रहा है, और बाकी बात किसी को नहीं लग रहा है। अच्छा आपको भी लग रहा है जी, आपको भी नहीं लग रहा है, और बाकी बात गर्ल्स में किसी को कुछ लग ही नहीं रहा है। हाँ आपको लगा, ये सबको बता रहे हैं, ये सबको कुछ बुझाइए नहीं रहा है, ठीक है, कि कहाँ लगेगा नहीं लगेगा। देखिए बाबू, H जो है हाइड्रोजन, वो आप लोगों से कम नहीं है। जिस प्रकार आप लोग हैं हो हल्ला करने के मामले में, वैसे हाइड्रोजन भी है, चिल्लाने में, बदमाशी करने में। बोलिए सर हम लोग कहाँ बदमाशी करते हैं, देखिए ना अभी थोड़ा देर आगे पता चलेगा। अच्छा मान लीजिए हम बोलेंगे कि हम घुमाने लेकर के आप लोग को जाएंगे, ये सब मान के चलना है। अब रियलिटी में हो सकता है नहीं, पता नहीं, लेकिन मान के चलना है। मान लीजिए कि हम आप लोग को बोलेंगे हम आप लोग को घुमाने लेके चलेंगे, तो हम बोलेंगे आप लोग अपने दोस्त के साथ आ सकते हैं। तो आप लोगों का दोस्त का ग्रुप कहीं पे रहेगा, मतलब एक ऐसा दोस्त का ग्रुप है जिसमें केवल आप लोग का दोस्त दुए को रहेगा, ठीक है। एक गाड़ी, मतलब गाड़ी में आप लोग को बैठा है, और एक गाड़ी में आप लोगों का दोस्त का ग्रुप केवल 2 ठो है, ठीक है। और दूसरा गाड़ी में आप लोगों का दोस्त का ग्रुप 10 ठो है। बताइए आप कौन सा गाड़ी में बैठना चाहिए, 2 वाला में या 10 वाला में? 10 वाला। आप लोग भी जी 10 वाला में है ना, आप बाद में आप एक आ गए, आप भी 10 वाला लास्ट में चले जाइएगा, ठीक है, हमको पता है। काहे जाइएगा वो भी बता देते हैं। अकेले वाला में एक साथ पता ही नहीं चले कैसा पोज मारे, कैसा स्टाइल मारे, कैसा नेल पॉलिश दिखाने के लिए फोटो खींचे, ये सब पता नहीं चलेगा, इसलिए आप जाइएगा 10 वाला में। और गर्ल्स तो ज्यादा भीड़ भाड़ लम जाती है, लड़का का तो वो होगा जो एक्सेप्शन निकल जाता है, जो अकेले जाना पसंद करेगा, लेकिन लड़की सब तो ज्यादा कैसे नेल पॉलिश दिखेगी, मतलब कैसे अच्छा लगे देखने में, ये सब मेरा गाल वाल कैसे बढ़िया दिखेगा, मतलब तो ये सब 10-20 जानेगा वही बता सकता है, अकेले में क्या हो पाएगा। और लड़का सब का जानवे करते हैं, रोड में वैसे हल्ला करते करते जाना है, कुछ नहीं मिल रहा तो ये हो कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा लड़का का तो कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो बाबू हम मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि एक टाइप का चीज जहां पे ज्यादा होगा जाना वहां पे पसंद करेंगे। अब बताइए एक टाइप का चीज यानी कि हाइड्रोजन जाना चाह रहा है, तो यहाँ पे केवल एक हाइड्रोजन, इसके जैसा बदमाश यहाँ पे केवल एक है, और इसके जैसा बदमाश यहाँ पे 2-2 है। तो बताइए 2 में जाना पसंद करे, 1 में जाना पसंद करे, इसलिए ये H+ जाएगा वहां पे जहाँ पे हाइड्रोजन का संख्या ज्यादा होगा, ठीक है। H+ यहाँ पे आ जाएगा, क्या कि यहाँ पे हाइड्रोजन का संख्या क्या ज्यादा है। अब बताइए यहाँ पे ऑलरेडी इसका 2 बॉन्ड बना था, और 2 बॉन्ड यहाँ पे 4 बॉन्ड बना था, ये H+ आकर के 5 बॉन्ड बना रहे, क्या 1 बॉन्ड इसको तोड़ना पड़ेगा, तो ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। लेकिन बताइए ये दोनों इलेक्ट्रॉन किधर कूदेगी, इधर। पता चला क्या है, ताकि यहाँ पे आपका H+ आ रहा था, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चल जाएगा, इधर H+ की तरफ। यहाँ पे आपका कैसा चार्ज आ गया, -7। अच्छा यहाँ पे तब कैसा चार्ज होगा, अब बताइए X- कहाँ पे अटैक करेगा, समझ में आया। तो अब जो देखिए आपका प्रोडक्ट बनने वाला वो क्या बन जाएगा, तो देखिए बाबू सबसे पहले यहाँ पे CH3, फिर हो जाएगा CH, यहाँ पे आपका X जुड़ जाएगा, तो उसके बाद फिर हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, फिर CH2, और यहाँ पे हो जाएगा H। क्या सबको समझ में आया। बताइए यदि अनसिमेट्रिकल एल्किन होगा तो HX का H किस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़ेगा, जिसमें हाइड्रोजन का संख्या ज्यादा हो या जिसमें हाइड्रोजन का संख्या कम हो। क्या सबका क्लियर हो गया। एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, छूटेगा नहीं ना, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। उस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन का संख्या ज्यादा हो, कोई दिक्कत है। और थोड़ा सा हम आपको एग्जांपल भी दे दिए कि आप लोग जब जाइएगा कहीं घूमने फिरने तो अपने दोस्त जहां पे ज्यादा होगा उसी में जाके बैठिएगा, ताकि वहां पे हो हल्ला करने में ज्यादा मजा आएगा।
है ना। तो वही चीज यहाँ पर है, हाइड्रोजन भी कम नहीं है, ये भी हल्ला करने के मामले में ज्यादा होशियार है, तो कम वाला में नहीं जाएगा, जहां ज्यादा वाला में उसी में जाएगा। कोई दिक्कत? तो देखिए बाबू, अब यहाँ पे आया, आप इसका एक एग्जांपल देख लीजिए, ठीक है। जैसे कि CH3, फिर हो जाएगा आपका यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2, और हम यहाँ पे अब लिख लिए HX। क्या लिख दिए? HX, ठीक है। HX लिखने, अच्छा HX की जगह पे, X की जगह पे कुछ भी ले लेते हैं ना, Cl ले लेते हैं। अब देखते हैं कि ये प्रोडक्ट क्या बना सकता है, ठीक। देखिए आपको तो पता चल गया है कि यहाँ पे HCl है तो ये टूट जाएगा, H पे प्लस चार्ज, Cl पे माइनस चार्ज। H प्लस उस जगह पे जाएगा जहां पे उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा जहां पे हाइड्रोजन का संख्या कम हो या ज्यादा हो, ज्यादा हो, यानी कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, ये यहाँ पे आ जाएगा। कोई दिक्कत है? यहाँ पे Cl माइनस एक है तो अब ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज है, बॉन्ड टूट जाएगा और दोनों इलेक्ट्रॉन पे इसका हक हो जाएगा, है ना। यहाँ पे आपका Cl आ जाएगा। तो फाइनल देखिए आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बना है, CH3, फिर क्या बना है यहाँ पे CH, फिर यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर H, और इसके साथ जुड़ गया Cl। शायद और कुछ बचा क्या? बस इतना ही है। क्या सबको समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है क्या? लेकिन यदि इसका कोई नाम बोलेगा लिखने के लिए, 1 2 3 कार्बन और बीच में, बताइए 3 कार्बन में जब बीच में हो तो इसके लिए क्या लगता था? आइसो। तो नाम क्या आ जाएगा? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। क्या सबको समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलिए एक और क्वेश्चन देखिए बाबू इसी में, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे वही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये वाला देखिए क्या है, CH3, फिर क्या है CH, फिर क्या डबल बॉन्ड CH3, और फिर यहाँ पे भी क्या होगा CH3। अब आप यहाँ पे देखते हैं HCl के साथ अभिक्रिया करा करके कि क्या क्या बन सकता है, ठीक है। बताइए बाबू, यहाँ पे जो बॉन्ड है ये बॉन्ड टूट जाएगा, टूटेगा या नहीं टूटेगा? जब ये बॉन्ड टूटेगा तो H पे कैसा चार्ज आएगा, Cl पे कैसा चार्ज आएगा, माइनस। अब देखिए यहाँ पे ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और बताइए जब ये डबल बॉन्ड है इस दोनों कार्बन के बीच में, ये H प्लस अटैक इसके साथ करेगा, इसके साथ करेगा, या यही दोनों में से किसी के साथ करेगा, यही दोनों में से किसी के साथ करेगा। लेकिन अब किसके साथ करेगा? देखिए बाबू, CH सबको माइंड में आ गया, बहुत बढ़िया। देखिए इस कार्बन में एक भी हाइड्रोजन नहीं है, क्या कि ये कार्बन इस कार्बन के साथ ऑलरेडी 2 बॉन्ड बना लिया था, और एक यहाँ पे 4 बॉन्ड इसका वैसे ही हो गया बिना हाइड्रोजन का। लेकिन यहाँ पे 0 हाइड्रोजन है, लेकिन इस कार्बन में बताइए कितना हाइड्रोजन है, कम से कम एक तो हाइड्रोजन है। तो बताइए 0 हाइड्रोजन ज्यादा हुआ है, 1 हाइड्रोजन ज्यादा हुआ है, तो बताइए H प्लस वहीं पे अटैक करेगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होगा, यानी कि H प्लस अब कहां पे अटैक करने वाला होगा, CH पे। तो बताइए ये बॉन्ड टूट जाएगा, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसका हक में आ जाएगा, इसके पास आ जाएगा। तो इस पे माइनस चार्ज हो गया, और वैसे भी देखिए प्लस वाला यहाँ आ रहा था, और इस पे कैसा चार्ज होगा, प्लस, और ये Cl माइनस सब यहाँ पे आके सट जाएगा। अब देखिए क्या बन जाएगा, CH3, फिर क्या आ जाएगा CH, इसके साथ आपका एगो H जुड़ा है ना, देखिए इसके साथ H जुड़ा है, यहाँ पे H कर दीजिए, फिर हो जाएगा सिंगल बॉन्ड C, फिर यहाँ पे CH3, और इसके साथ कौन जुड़ गया बाबू, Cl जुड़ गया। इसका नाम जो बच्चे बता दीजिएगा उसको टॉफी मिलेगा। बताइए कौन बता सकते हैं? कॉमन नेम बताना, यूपेग नहीं। हमको तो लगा 40-50 में से देखते हैं कौन बता सकते हैं कॉमन नेम इसका। इतना मेरा गला फटा है जी इस चैप्टर को पढ़ाने में, फिर भी आप लोग ऐसे कीजिएगा। देखिए पीछे कॉपी पलटने से नहीं समझ में आएगा, वो घर में आपको रिवीजन करना होगा। बताइए। अच्छा चलिए हम बता देते हैं, देखिए बताइएगा क्या। चलिए हो गया, अब हमसे सुनिए, ठीक है। देखिए बाबू, टोटल यहाँ पे कार्बन क्या है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 कार्बन का केसेस है। हेलोजन एटम जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो कार्बन में कितने कार्बन से जुड़ा है, 3 कार्बन से। कितने कार्बन से? 3 कार्बन से। देखिए ये हेलोजन एटम इस कार्बन के साथ जुड़ा है, और ये कार्बन इससे भी जुड़ा है, और इधर भी 2 कार्बन से जुड़ा है। यानी कि हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है वो ऑलरेडी टर्सरी में है। तो बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा, टर्ट, और टोटल 5 है तो पेंटाइल क्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, टर्ट पेंटाइल क्लोराइड, यानी कि टर्सियरी पेंटाइल क्लोराइड। क्या इस टाइप का केसेस हम नहीं बताए थे पेंटाइल में?
अभी सब लोग याद ही नहीं रखते। तो इसका नाम हो जाएगा वो टर्ट पेंटाइल क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा? टर्ट पेंटाइल क्लोराइड। देखिए यहाँ पे स्पेस नहीं, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं टर्ट पेंटाइल क्लोराइड। टर्ट पेंटाइल क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, ये सब नाम याद रखिएगा, आगे अल्कोहल चैप्टर में काम देगा, समझे। तो एक काम कीजिए बाबू, सबसे पहले आप लोग ये हेडिंग बनाइए तो फ्रॉम अनसिमेट्रिकल। अच्छा एक सेकंड रुक जाइएगा। देखिए ये बात जो है कौन बताया है जानते हैं? जैसे यहाँ डबल, ये तो अनसिमेट्रिकल था, तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन में हाइड्रोजन उसी कार्बन के पास जाके अटैक करेगा जिसके पास डबल बॉन्ड होगा, उस कार्बन के पास जाके ज्वाइंट होगा हाइड्रोजन जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होगा। ये बात हम आप नहीं बोले, बल्कि मार्कोनिकॉफ बोला है। कौन बोला है? मार्कोनिकॉफ, ठीक है। मार्कोनिकॉफ नाम का एक वैज्ञानिक है, वही ये बात बताया था कि जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन आपको मिल जाएगा तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन में आप उस जगह पे, है ना, उस जगह पे H+ को अटैक कराइएगा जिस कार्बन में ज्यादा हाइड्रोजन होगा। ये हम आप नहीं बोले, मार्कोनिकॉफ बोला। अब मन में चला सर मार्कोनिकॉफ ऐसा टाइम नहीं बोला कि उस कार्बन में करा दीजिए जहां पे हाइड्रोजन कम होगा, है कि नहीं? जहां पे हाइड्रोजन कम होगा वहां पे H को क्यों नहीं अटैक कराया? तो अब हम लोग उसका मैकेनिज्म देखेंगे दोनों वे से, कि जब हाइड्रोजन कम होगा तो वहां पे हम लोग H+ को क्यों नहीं अटैक कराएंगे, जहां पे ज्यादा होगा वहीं पे क्यों अटैक कराएंगे। माइंड में ये क्वेश्चन बन भी सकता है क्या कि मार्कोनिकॉफ का दिमाग में कैसे आया कि उस कार्बन के साथ हम लोग हाइड्रोजन को जोड़ेंगे जिस कार्बन में H ज्यादा होगा। ये मार्कोनिकॉफ तो वे भगवान नहीं थे, वो भी एक तरह का साइंटिस्ट थे, यानी कि एक तरह का इंसान थे। तो इंसान का माइंड में आखिर ये चीज कैसे आ गया कि आखिर हम लोग इसी के साथ कराएंगे जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होगा, मतलब जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होगा अनसिमेट्रिकल में उसी के साथ कराएंगे, जहां पे कम होगा उसके साथ नहीं कराएंगे। ये आखिर पता उनको कैसे चला? तो आज हम लोग वो मैकेनिज्म के थ्रू देख लेंगे उनको कैसे पता चला, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार हमको बताइए, अनसिमेट्रिकल एल्कीन को जब HX के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो इसका H+ यानी कि H एटम, HX का जो H एटम है उस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होता है। वो संदीप सर बोला है, मार्कोनिकॉफ बोला है? हम बोले रे, हम ना भी बोले उनका, उनसे सुन करके आप लोग सुने। तो मेरा भी नाम लीजिए, एकदम डायरेक्ट मार्कोनिकॉफ में जाते हैं, थोड़ा बहुत मेरा भी नाम होना चाहिए। अच्छा चलिए, खैर माइंड में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोग के लिए हेडिंग बनाइए, हेडिंग बना लीजिए। तो सिर्फ इसको लिखिएगा, ये सब अभी नहीं नोट कीजिए, इसको लिखिए, फिर एक लैंग्वेज लिखेंगे तब। देखिए पीछे से जितना भी हम क्लास दिए हैं वो जब तक आप लोग का क्लियर नहीं होगा तो ये सब समझ में नहीं आएगा, इसलिए वो सब कंप्लीट करके रखिएगा तो ही सब माइंड में आएगा। और यदि ये समझ गए यानी कि आगे समझ में आपको सब आएगा और तब आपका ऑर्गेनिक में 25-30 नंबर आ जाएगा। और यदि ये गया तो मान लीजिए 2 नंबर या 3 नंबर आएगा, वो भी मानने बोले, हो सकता है वो नहीं आएगा, चीटिंग उटिंग कीजिएगा तब आएगा। इतना भयंकर है। अभी देखिए ना आगे क्या क्या खेल होगा, सब इसका कहने आगे जेरॉक्स कॉपी लगेगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पागल हम भी तो पढ़े उस समय, तो ऐसा नहीं होता, तेज कोई भी हो सकता है। आपको लगता है कि हम पढ़ने में तेज थे, लेकिन मेरे तरह बेकार कोई नहीं था पढ़ने में, ये रियलिटी है। सब टीचर ही बोलते नहीं जी, मतलब सच में हम बहुत कमजोर थे। अब आप लोग कमजोर नहीं, आप लोग तो बहुत समझते, सबको समझ में भी नहीं आता था। नहीं चलिए, अच्छा वो लैंग्वेज लिखे, ठीक है। लिखे, जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन को, जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन को लिखे, जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन को, जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन को लिखे HX के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, HX के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, तब HX का H एटम, तब HX का H एटम, तब HX का H एटम उस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़ता है, HX का H एटम उस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़ता है, उस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो, जिसमें हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो।
उस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो। इसी रूल को मार्कोनी-कॉफ रूल कहते हैं। इसी रूल को मार्कोनी-कॉफ रूल कहते हैं। इसी रूल को मार्कोनी-कॉफ रूल कहते हैं। चलिए इंग्लिश मीडियम के बच्चे लिखिएगा। When unsymmetrical alkene is reacted with HX, लिख लिया यहां तक। When unsymmetrical alkene is reacted with HX, then H atom of HX, then H atom of HX is joined that double which double bonded carbon, ये लिख लीजिए that double bonded carbon, ठीक है। that double bonded carbon which has हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन या फिर ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जो लिखना चाहते हैं। which has greater number of hydrogen, this rule is also called Marconi-Coff rule। Marconi-Coff rule। अब आप लोग ये दोनों एग्जांपल को नोट कीजिए। तो ये दोनों एग्जांपल नोट कीजिए, उसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं। अरे क्या पैटर्न है आपका, इसको बताइए तो थोड़ा। हाँ एक बार इधर दिखाइए। ये हो हम कहीं भूल ना जाए। चलिए अब थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक यहाँ पर, ठीक है। जैसे देखिए बाबू, यदि हम यहाँ पे CH3 जोड़ दें, ठीक है, यदि हम यहाँ पे CH3 जोड़ देंगे, अच्छे से देखिएगा आप लोग सभी कोई, उसके बाद बनाइएगा, ठीक है। हम देखते हैं इसमें कितने बच्चे सही बता सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं CH3। अब बताइए सिमेट्रिकल लग रहा है, अनसिमेट्रिकल लग रहा है? अब तो अनसिमेट्रिकल है ना, क्योंकि ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है वो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में है, तो इस दोनों कार्बन के बीच में है, तो ये अनसिमेट्रिकल तो हो गया। लेकिन हमको बताइएगा ये जो आपका टूटेगा H प्लस में और Cl माइनस में, है ना, H प्लस और Cl माइनस में, बताइए ये H प्लस यहाँ पे अटैक करेगा या यहाँ पे अटैक करेगा? हम रुकिए हम नंबर दे देते हैं। ये A है, ये B है, बताइए B नंबर में कितने बच्चों को लग रहा है? हाथ खड़ा कीजिएगा। तो लगभग 40% बच्चों को लग रहा है। A में कितने बच्चों को लग रहा है? A में 10% बच्चों को लग रहा है। चलिए अब हम लोग चेक करते हैं आखिर कहां पे जाएगा। देखिए बाबू यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है ना। अब यहाँ पे जो कार्बन है, आप अच्छे से देखिए, यहाँ पे जो कार्बन है वो यहाँ पे CH3 से जुड़ा है, इधर भी कार्बन से जुड़ा है और इधर भी कार्बन से जुड़ा है ना। और ये जो कार्बन है ये वाला, ये इधर कार्बन से जुड़ा हुआ है, तब तो इसके पास ये जो है ये 2 1 3 बॉन्ड बनाया, एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होगा। और ये आपका देखिए इधर भी कार्बन के साथ जुड़ गया है, इधर भी कार्बन, 2 बॉन्ड, और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बनाया तो कार्बन के साथ, इसमें एक हाइड्रोजन है,
तो इसमें आपका 0 हाइड्रोजन है, यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है? 0 हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पे देखिए बाबू, यहाँ पे आपका 0 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे कम से कम तो 1 हाइड्रोजन है। बताइए ज्यादा हाइड्रोजन कहाँ पर है? ए नंबर में ज्यादा हाइड्रोजन है, क्या कि यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 0 हाइड्रोजन है। तो बताइए H+ आयन बी में जाएगा, किसको किसको लग रहा है? किसी को नहीं, यहाँ आएगा ए में, और ये वाला आप कहाँ चल जाएगा? ये यहाँ पे आएगा। कोई दिक्कत है? तो अब देखिए यहाँ पे आपका हो गया CH3, लेकिन यहाँ पे अब जुड़ेगा Cl और यहाँ पे आ जाएगा H। क्या सबको समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है क्या? चलिए जितना स्पीड में हो सके इसको नोट कीजिए, फिर हम मिटाएंगे। तो अगला एग्जांपल सुनिएगा। अब हम लोग देखेंगे कि जब इसका मैकेनिज्म कि आखिर कैसे इसको पता चला था कि कहां पे वो कराएगा, ठीक है, अटैक कैसे, आखिर वो जहां पे डबल बॉन्ड ज्यादा होगा उसी में कराएगा, वो कैसे जाना उसको देखते हैं। ठीक, देखिए मैकेनिज्म। अच्छे से समझिए बाबू, ठीक है। पहले एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लेते हैं, जैसे CH3C डबल बॉन्ड। अच्छा यहाँ पे तब एक तो H देना पड़ेगा, तब हो जाएगा डबल बॉन्ड, फिर CH2। बताइए सिमेट्रिकल लग रहा है अनसिमेट्रिकल लग रहा है? अनसिमेट्रिकल का है, कि डबल बॉन्ड के बाद इधर वाला कार्बन दोनों सेम नहीं है। ये कार्बन केवल एक हाइड्रोजन से जुड़ा है, दो से जुड़ा हुआ है। अब इसका कराइए HX के साथ अभिक्रिया, ठीक है। अब देखते हैं आखिर क्या क्या बन सकता है। देखिए सबसे पहले ये H हमको मार्कोनी कॉप बोल दिया, जहां पे डबल बॉन्ड ज्यादा होगा वहीं पे H+ आपका जाके अटैक करेगा। टू डिग्री कार्बन पे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन यहाँ पे आपका बना है। ये था 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये था 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल कितना डिग्री कार्बोकेटाइन? उसके बाद अब आप लोग बताइए दोनों में से कौन वाला तब आप अच्छा मानिएगा? ये वाला 2 डिग्री। तो सही भी कौन वाला होगा? 2 डिग्री। और ये आपका इससे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, तो मोर स्टेबल। इसलिए हम लोग, अच्छा ये बताइए
2 डिग्री कार्बन कब बना? जब हाइड्रोजन का संख्या जिसमें ज्यादा था उसमें हाइड्रोजन को जोड़ना पड़ा, तब आपका 2 डिग्री कार्बोकेटन बना। और ये मोर स्टेबल, मतलब लेस स्टेबल, ये मोर स्टेबल, और इससे भी ज्यादा मोर स्टेबल आपका चल जाएगा 3 डिग्री कार्बन। तो बताइए कौन वाला सही लग रहा है, ये वाला या 2 नंबर वाला? इसलिए ये वाला सही है। क्या कोई दिक्कत है? इसको जल्दी स्पीड में नोट कीजिए, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे एक और एंटी मार्कोनिकॉफ। अभी है 10 मिनट टाइम, तब तक हो जाएगा। देखिए अब सभी बच्चे थोड़ा सा इसको समझिए, मिटा नहीं रहे, ठीक है। देखिए सबसे गंदा लेस स्टेबल वाला प्रोडक्ट यदि कोई बना रहा है तो 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन या 3 डिग्री कार्बन? अच्छा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, खाली कार्बन नहीं, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन ये सबसे खराब। उससे अच्छा 2 डिग्री और सबसे अच्छा 3 डिग्री। लेकिन बाबू केटायन के फॉर्म में 1 डिग्री सबसे खराब हो जाता है, इन एनायन के फॉर्म में 1 डिग्री सबसे अच्छा होता है, समझे। एनायन का जब फॉर्म जाएगा तो एनायन में 1 डिग्री कार्बो एनायन, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन हो गया था सबसे लेस स्टेबल, लेकिन 1 डिग्री कार्बो एनायन जो होगा, यानी कि जब माइनस चार्ज आ जाएगा 1 डिग्री कार्बन पे, तब वो मोर स्टेबल हो जाएगा सबसे ज्यादा। उसके बाद 2 डिग्री कार्बो एनायन, उसके बाद 3 डिग्री वाला। बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल यदि कार्बोकेटाइन के फॉर्म में देखें कितना, कौन सा होगा? 3 डिग्री। उसके बाद और यदि एनायन के फॉर्म में जाए तो 1 डिग्री सबसे मजबूत या सबसे खराब? सबसे अच्छा, सबसे स्टेबल। उसके बाद और सबसे सड़ा हुआ। क्या समझ में आ गया? अब देखिए एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है उसको समझिए। देखिए एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का ही दूसरा नाम है खरास रूल या फिर खरास मेथड, जो भी बोल सकते हैं। खरास रूल बोलिए या फिर खरास इफेक्ट बोलिए, ये एंटी मार्कोनिकॉफ का मतलब नियम है, और इसी को पर ऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। यानी कि एंटी मार्कोनिकॉफ जो रूल है, एंटी मार्कोनिकॉफ जो रूल है, इसी का दूसरा नाम क्या है? खरास इफेक्ट। एक और इसका नाम क्या है बताइए? एक और इसका नाम अभी बोले, क्या बोले बताइए तो देखिए। खरास इफेक्ट के बाद एक और क्या था? हाँ एंटी मार्कोनी, तो ये एक और बोले थे खरास, एक और बोले थे बताइए। पर ऑक्साइड इफेक्ट, तुरंत बोलते तो ये भूल जाते हैं, पर ऑक्साइड इफेक्ट, ठीक है। तो देखिए बाबू हेडिंग यहाँ पे देखिए, बड़ा जल्दी जल्दी आप लोग भूलते हैं, लेकिन देखिए एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, इसी का एक और नाम है बाबू। क्या नाम है बताइए आप ही लोग? पर ऑक्साइड इफेक्ट। क्या नाम है? पर ऑक्साइड इफेक्ट। पर ऑक्साइड इफेक्ट। एक और इसका नाम है, बताइए क्या है? खरास इफेक्ट। कोई प्रॉब्लम है? देखिए एंटी मार्कोनिकॉफ, जब मार्कोनिकॉफ क्या बोला था कि जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन होगा, जिस डबल बॉन्डेड कार्बन में ज्यादा हाइड्रोजन होगा उसी में हाइड्रोजन जोड़िएगा। अब आप खुद मान लीजिए एंटी है तो जहां पे ज्यादा होगा या जहां पे कम होगा वहां हाइड्रोजन जुड़ेगा, जहां कम होगा वहां हाइड्रोजन जुड़ेगा। कोई दिक्कत है? जहां कम होगा वहां पे हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो चलिए एक एग्जांपल इसका देख लेते हैं। अच्छा आप लोग इसको नोट किए हैं? नोट हो गया है? तो चलिए थोड़ा अभी इसको नोट नहीं कीजिएगा, हेडिंग के बाद एक लैंग्वेज लिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा एक इसका एग्जांपल देख लीजिए। देखिए बाबू एक इसका एग्जांपल देख लीजिए, ठीक है। पहला नंबर एग्जांपल देखिए, मान लीजिए हम यहाँ पे लिखे CH3 CH फिर डबल बॉन्ड और यहाँ पे दे दिए C, यहाँ पे दे दिए CH3 और यहाँ पे दे दिए CH3। सबसे पहले हमको ये बताइए ये अभिक्रिया करेगा। अच्छा ये बात ध्यान में रखिएगा, जब भी कभी एंटी मार्कोनिकॉफ चलेगा तो हमेशा वो HBr के साथ रिएक्शन करेगा। किसके साथ रिएक्शन करेगा? HBr के साथ। HBr के अलावा वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं, HCl के साथ नहीं कर पाएगा, हमेशा HBr के साथ करेगा, ठीक है।
HBr लिख दिए, और HBr के साथ साथ आपका पर ऑक्साइड भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पर ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे देखिए पर ऑक्साइड भी लिखा हुआ है, ये आपका हमेशा यहाँ पे होना चाहिए, पर ऑक्साइड। अब देखिए बाबू, जब अनसिमेट्रिकल एल्किन हो उसके साथ साथ HBr भी हो और पर ऑक्साइड भी हो, तब ये मार्कोनिकॉप हो या एंटी मार्कोनिकॉप होगा? एंटी मार्कोनिकॉप। समझ में आया? अच्छा, लेकिन सोच के देखिए, यदि यहाँ पे HCl रहता, यहाँ पर ऑक्साइड होता, तब ये मार्कोनिकॉप या फिर एंटी मार्कोनिकॉप? हाँ, तब मार्कोनिकॉप। ये माइंड में रखना है कि हमेशा एंटी मार्कोनिकॉप तब कहलाएगा जब यहाँ HBr होगा। क्या होगा? HBr। और HBr के साथ साथ यहाँ पे क्या होगा? परऑक्साइड, तब एंटी मार्कोनिकॉप। लेकिन यदि यहाँ पे HBr हो गया लेकिन परऑक्साइड नहीं दिया, तब क्या होगा? माइंड में आया? यदि HCl दे दिया, HCl ठीक है, और परऑक्साइड भी दे दिया, तब भी ये क्या कहलाएगा? तब भी ये मार्कोनिकॉप कहलाएगा। क्या कि एंटी मार्कोनिकॉप के लिए दो केसेस होना चाहिए, एक परऑक्साइड भी होना चाहिए और HBr भी होना चाहिए। क्या क्लियर हो गया? बताइए, एंटी मार्कोनिकॉप के लिए क्या क्या होना चाहिए? HBr और परऑक्साइड, HBr और परऑक्साइड, HBr और परऑक्साइड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे यदि HCl और परऑक्साइड हो गया, तब एंटी या मार्कोनिकॉप? चलिए, एंटी मार्कोनिकॉप में बताइए हाइड्रोजन कहाँ पे जुड़ेगा? जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन होगा, जहाँ कम हाइड्रोजन होगा? जहाँ कम हाइड्रोजन होगा। तो आप बताइए बाबू, ये वाला हाइड्रोजन किस जगह जुड़ेगा? इस जगह या इस जगह? समझ में आया? इस जगह। क्या है कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, 0 हाइड्रोजन है, तो एक है, तो इससे भी कम यहाँ पर है, यहाँ पे जुड़ेगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? CH3, फिर CH, उसके बाद फिर यहाँ से वो बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पे C, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी CH3, और यहाँ पे आ जाएगा आपका Br। क्या आ जाएगा? Br। क्या सबको समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है क्या? एक और एग्जांपल इसी में देख लीजिए बाबू, यदि यहाँ पे ऐसा लिखाया CH3 CH, फिर डबल बॉन्ड C, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3, लेकिन हम यहाँ पे लिख दिए HCl, और यहाँ पे हम परऑक्साइड भी लिख दिए। ठीक है, पर ऑक्साइड। फिर भी बताइए, ये एंटी होगा या मार्कोनिकॉप होगा? मार्कोनिकॉप होगा। जब मार्कोनिकॉप होगा, बताइए हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा? क्या माइंड में आ रहा है? बताइए, क्लोरीन कहाँ पे जुड़ेगा? कोई दिक्कत? अच्छे से क्लियर हो गया? तो चलिए अब इसको भी लिख देते हैं यहाँ पे, CH3 CH, फिर यहाँ पे हो जाएगा CH, यहाँ पे H, फिर सिंगल बॉन्ड C, CH3 CH3, और यहाँ पे कर दिए Cl। क्या किसी को कोई परेशानी है क्या? अच्छे से क्लियर हो गया? तो चलिए अब आप लोग ये वाला हेडिंग बना लीजिए, पहले हेडिंग बनाइए। तो बन गया है? अच्छा, बनाइए जल्दी, डिस्कस करना है। चलिए अब सभी बच्चे लिख लीजिए, पहले यहाँ के बाद एक लैंग्वेज लिख लीजिएगा। लिखिए, जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन को HBr के साथ पर ऑक्साइड की उपस्थिति में, HBr के साथ पर ऑक्साइड की उपस्थिति में, HBr के साथ पर ऑक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है, तब HBr का H एटम, उस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़ता है, अब आप ही लोग हमको बता दीजिए, जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो या ज्यादा हो। हाँ, लेकिन HBr होना चाहिए बाबू, HBr और परऑक्साइड, तब ये एंटी मार्कोनी कहलाएगा। यदि यहाँ HCl और परऑक्साइड दे दिया, तब कहलाएगा क्या?
तब मार्कोनिक ऑफ। अच्छा मान लीजिए यहाँ पे HBr तो दे दिया लेकिन यहाँ पर ऑक्साइड नहीं दिया तो भी क्या कहलाएगा? मार्कोनिक ऑफ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसे हम डेफिनेशन में लिखा भी दिए कि HBr और परऑक्साइड होना चाहिए। HBr और परऑक्साइड दोनों साथ में होना चाहिए तो ही एंटी होगा, और जब एंटी हो गया तो जहाँ पे हाइड्रोजन कम होगा वहां पे जोड़ना है। इतना बार रिपीट कर हमको लग रहा है कि अगला जन्म तक भी याद रहेगा, नहीं रहेगा जी? बाप रे, कितना तक दिक्कत है आप लोग का दिमाग में। हाँ चलिए देखिए, जिसका दिमाग में इतना प्रॉब्लम हो वो इस जगह पे डेली सुबह सुबह पत्थर से रगड़िएगा, ठीक है, वो घिस घिस के सही हो सकता है। चलिए क्या लिखा है एक बार पढ़िएगा, बोलिएगा थोड़ा सा, कहाँ तक लिखा है? कोई एक बच्चा पढ़िए जी, अब इतना पढ़िए किसका वाला सुनेंगे? पढ़िए पढ़िएगा। हाँ कम से कम जहाँ समझ में आ जाए। जोड़ते हैं जिसके H एटम की संख्या कम हो। हाँ, जिसमें H एटम की संख्या कम हो, लिख लिए। ये इसी रूल को एंटी मार्कोनिक ऑफ्स रूल या परऑक्साइड इफेक्ट या खरास इफेक्ट कहते हैं, चलिए आप लोग लिख पाए? लिखा दे। लिखिए, when unsymmetrical alkene is reacted with HBr in presence of peroxide, लिख लीजिए, in presence of peroxide, then H atom of HBr is joined with that carbon which has लोअर हाइड्रोजन एटम या फिर लोअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी लिख सकते हैं, जो लिखने का मन हो। दिस रूल इज कॉल्ड एंटी मार्कोनिक ऑफ्स रूल, परऑक्साइड इफेक्ट और खरास इफेक्ट। दिस रूल इज कॉल्ड एंटी मार्कोनिक ऑफ्स रूल, परऑक्साइड इफेक्ट और खरास इफेक्ट। चलिए आज इतना ही रखेंगे, इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे।